गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। 5 मिनट का 5 से 10 मिनट का शॉर्ट रिवीजन होगा और पूरा आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एकदम अच्छा से करा देंगे। कंसेप्चुअली आपका जो चीज रेलिवेंट है और जो चीज जितना पढ़ना है वो चीज मैं करा दूंगा डायरेक्टली। और मेरी क्लासेस आपको चाहिए, मेरे चैनल को जाके लेवल 2 में आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी। इंटर में खास करके लॉ एंड एथिक्स, ऑडिट, आईडीटी, ओएम एंड एसएम की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी विथ नोट्स। ठीक है, देखिए डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। कंसेप्ट को समझिएगा। पेमेंट ऑफ बोनस है जो चीज रेलिवेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए शॉर्ट रिविजन है। 5-10 मिनट की क्लास एकदम फटाफट रिविजन करते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी पूरा स्कैनर सॉल्व है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, सबसे पहला एप्लीकेबल कहाँ है ये जानना है। बोलता है एवरी फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री मतलब सारी फैक्ट्री कवर है। दूसरा, एनी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर एम्प्लॉइज आर वर्किंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स। मतलब सीधा सा बात है, दो चीज याद रखना एप्लीकेबल में। हर फैक्ट्री में पेमेंट और बोनस है, मान हर फैक्ट्री को बोनस देना पड़ेगा। दूसरा, वह एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय साल में एक दिन भी काम करेंगे, आर वर्किंग ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। समझ में आया? एक अकाउंटिंग ईयर में एक दिन भी काम करेंगे तो चलेगा। तो मेन चीज है हर फैक्ट्री और वह एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय पूरा एक अकाउंटिंग ईयर में एक दिन भी काम करेंगे तो चलेगा। मेन पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, एवरी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, बस। दूसरा है एलिजिबल एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए। सीधा सा बात है, एन एम्प्लॉय हुज सैलरी नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ, मतलब वह एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब 21,000 तक। दूसरा, एम्प्लॉय वर्किंग इन द एस्टैब्लिशमेंट एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज, मतलब कम से कम एक साल में 30 दिन काम किया हो तब उस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा। ठीक है, किस एम्प्लॉय को बोनस मिलना चाहिए? जिस एम्प्लॉय का सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है और कम से कम साल में वो 30 दिन काम किया। बस दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबल किस किस पे एक्ट एप्लीकेबल है? सारा फैक्ट्री, वह एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दूसरा, एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है? एलिजिबल एम्प्लॉय वही है जिसका सैलरी 21,000 से ज्यादा नहीं है और कम से कम वो 30 दिन काम किया है एक साल में। तीसरा पॉइंट, सैलरी। सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस फूड अलाउंसेस, बस। अब जो 30 वर्किंग डेज काउंट करते हैं उसमें कौन कौन सा डेज काउंट होगा देखिए। लेड ऑफ डे प्लस पेड लीव प्लस एब्सेंट ड्यू टू डिसेबलमेंट। तीसरा, मेटर्निटी लीव। देखिए एक चीज लिखा है, ले ऑफ मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के कारण आज वर्क बंद हो गया। सपोज कोई रॉ मटेरियल नहीं मिला एम्प्लॉयर को, उसके कारण प्रोडक्शन नहीं हुआ, जो कोई भी कारण जिसके कारण एम्प्लॉयर के कारण आज काम बंद हुआ, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के कारण काम बंद किया है। दूसरा, पेड लीव। एम्प्लॉय को जो जितना पेड लीव पे लागू है वो पेड लीव लिया। एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण डिसेबलमेंट हो गया, उसके कारण काम नहीं कर पाया, और ये लेडीज लोगों के लिए मैटरनिटी लीव रहती है, उसको कंसिडर किया जाता है। बस ये 30 वर्किंग डेज में इतना ही जानना, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस क्या होता है। टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जो चीज रेलिवेंट है। मिनिमम बोनस बोलता है 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher। सपोज मैंने 100 क्यों लिया है? यदि एम्प्लॉय का एज 15 साल और उससे ज्यादा है तो उसका मिनिमम बोनस 8.33% ऑफ सैलरी और 100 whichever is higher होगा, और यदि उसका एज 15 साल से कम है तो 60 whichever is higher होगा। मिनिमम बोनस मस्ट बी पेबल वेदर और नॉट, मतलब प्रॉफिट है या नहीं है कंपनी का बुक्स में, या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट या एलोकेबल सरप्लस मतलब प्रॉफिट समझिए, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं है, मिनिमम बोनस आपको देना पड़ेगा। तो मिनिमम बोनस मस्ट बी पेड ऑन एनी सिचुएशंस whether there is a profit in the organization or not. If salary exceed ₹7,000 per month, then minimum bonus will be calculated on 7,000. यदि किसी का सैलरी 7,000 से ज्यादा है
सपोज 10,000 है तो मिनिमम बोनस का कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम सैलरी 7,000 के बेसिस में कैलकुलेशन किया जा सकता है, ये रूल ही है। तो मिनिमम बोनस के लिए सैलरी 7,000 हो गया, मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ सैलरी, ठीक है। और एक पॉइंट आता है एडजस्टमेंट ऑफ पूजा बोनस विथ मेन बोनस, या पूजा बोनस को बोलते हैं इंटरियम बोनस, जो छोटा छोटा पूजा के लिए दिया जाता है। तो इंटरियम बोनस फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है, मस्ट बी एडजस्टेड विथ फाइनल बोनस। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, कंपनी मिड ऑफ द ईयर पेड होली बोनस, होली बोनस कंपनी ने 100 रुपया दिया। एम्प्लॉय सैलरी इज रुपीज 4,810 रुपया एम्प्लॉय का सैलरी। एट द एंड ऑफ द ईयर मिनिमम बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय विल बी, जो मिनिमम बोनस उन्होंने निकाला 400 रुपया होना चाहिए, लेकिन पूजा बोनस इंटरियम बोनस 100 रुपया दिया था, तो नेट 300 देके सेटलमेंट हो सकता है। मतलब इंटरियम बोनस जो पूजा बोनस दिया जाता है वो फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है। मैं शॉर्ट रिवीजन सारा का करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहला देखिए, आगे कंप्लीट करते हैं फिर शॉर्ट रिवीजन देंगे, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस का टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, मतलब कितना टाइम में बोनस देना चाहिए। लिखता है दो केस होता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट एग्जिस्ट रिलेटेड टू बोनस, माने बोनस को लेके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है। यदि डिस्प्यूट का केस होगा तो विद इन 1 मंथ फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा वहां से 1 महीना के अंदर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ेगा। और डिस्प्यूट का केस नहीं होगा तो विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर जहां क्लोज होता है वहां से 8 महीना के अंदर एम्प्लॉयर को बोनस देना पड़ेगा। तो दो केस, यदि नॉर्मल बोनस कब देना पड़ेगा, अकाउंटिंग ईयर जहां खत्म होगा वहां से 8 महीना के अंदर। और कोई झमेला चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो जब डिस्प्यूट का सोल्यूशन होगा, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा डिस्प्यूट का, वहां से 1 महीना के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ बोनस ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। सपोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस ही नहीं देना चाह रहा है, जान करके बोनस नहीं दे रहा, तो एम्प्लॉय के पास क्या हक है, क्या अधिकार है गवर्नमेंट का दिया हुआ कि वो एम्प्लॉयर से बोनस निकाल सके। सिंपल सा बात है, एम्प्लॉयर बदमाश है तो क्या करेंगे, ठीक है। बोलता है एम्प्लॉय, खुद एम्प्लॉय या उसका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या कोई लीगल हायर एप्लीकेशन दे सकता है एप्रोप्राइट गवर्नमेंट। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट समझ लीजिए। तो एप्रोप्राइट गवर्नमेंट वर्ड ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एप्रोप्राइट गवर्नमेंट को एम्प्लॉय चिट्ठी देगा और एप्रोप्राइट गवर्नमेंट अपना इंक्वायरी करेगा, और जब लगेगा कि नहीं एम्प्लॉय को बोनस देना चाहिए तो वो क्या करेगा, कलेक्टर को ऑर्डर देगा कि इसका एम्प्लॉयर को बोलो बोनस देगा। तो रूल देखिए सिंपल सा है, एम्प्लॉय या उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मेक एप्लीकेशन टू द एप्रोप्राइट गवर्नमेंट, और इफ एप्रोप्राइट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन इशू सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर फॉर पेमेंट। कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट देगा, कलेक्टर एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा बोनस। सिंपल सा चीज। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस का डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। फ्रॉड, वायलेंट बिहेवियर्स एंड थेफ्ट। यदि एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, उसका बिहेवियर बहुत गंदा हो रहा है, और थिफ्ट करता है जिसके कारण कंपनी का एसेट को कोई नुकसान होता है, कोई चोरी करता है एम्प्लॉय, तो उसको बोनस नहीं दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वेरी शॉर्ट रिवीजन अब करा रहे 2 मिनट में, सारा चीज सुन लीजिए, याद हो जाएगा। अप्लीकेबल कहाँ है, हर फैक्ट्री में और वह एस्टैब्लिशमेंट में जहां 20 और 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, खत्म। एलिजिबल एम्प्लॉय कौन है, जिसका सैलरी 21,000 से कम है और वो कम से कम 30 दिन काम किया, ठीक है, 1 साल में। मिनिमम बोनस क्या, 8.33% ऑफ सैलरी और 100 विच एवर इज हायर। यदि एज उसका 15 साल और उससे ज्यादा है, ठीक है, एज 15 साल से कम होगा तो 60 ले लेंगे। मिनिमम बोनस हर सिचुएशन में देना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि एम्प्लॉय का सैलरी 7,000 से ज्यादा है, 10,000 है सपोज, तो बोनस कैलकुलेट करते समय 7,000 ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम बोनस 20%। पूजा बोनस फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है, यस हो सकता है। इंटरियम बोनस फाइनल बोनस के साथ एडजस्ट हो सकता है। बोनस कब दिया जाएगा, जब विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यदि डिस्प्यूट होगा तो जब डिस्प्यूट सेटल होगा वहां से 1 महीना के अंदर, ठीक है। बोनस रिकवर करने का क्या प्रोसीजर है, एम्प्लॉय का एप्लीकेशन देगा एप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास, एप्रोप्राइट गवर्नमेंट सब चीज का चेकिंग करेगा, उसके बाद एक तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा कलेक्टर को फॉर पेमेंट के लिए कलेक्टर एम्प्लॉयर को दे देगा और एम्प्लॉयर बोनस दे देगा, काम कर देगा।
किस किस ग्राउंड में बोनस नहीं दिया जा सकता है, यदि एम्प्लॉय फ्रॉड करेगा, वायलेंट बिहेवियर होगा एम्प्लॉय का, या फिर होगा। ठीक है, मेरा क्लास आपको चाहिए, मेरे जाके यूट्यूब में लेवल 2 में ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा। और चार्जेस बियर मिनिमम में, बस ये 1000 स्टूडेंट के लिए 900 स्टूडेंट हो चुके हैं, सिर्फ लेफ्ट बचे हुए हैं 100 स्टूडेंट। थैंक यू।